एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10, 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालें एवं विकर्ण ज्ञात करें। तो हमें पता है घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेमी, चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेमी और ऊंचाई दिया हुआ है 6 सेमी। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छक 48 और 10, 48 गुना 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आयतन निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में है जो कि बोल रहा है विकर्ण ज्ञात करने के लिए। तो विकर्ण का, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ के विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट एल स्क्वायर, एल कितना दिया हुआ है हमारा 10, बी गया है 8 और 6, तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। ठीक है, अगर तीन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 100 हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो बाहर निकल जाएगा। तो क्या रह जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ये मेरा हमारा विकर्ण निकल गया। हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल x, y और z है। यदि इसका आयतन भी हो तो सिद्ध करना है इतना बराबर इतना हो। तो 3 संलग्न मतलब जो अगल बगल वाले फलक हैं। अगल बगल वाले कौन कौन से फलक हो गए, जैसे अगर हम देखें तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है l गुना b गुना h। आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है, l गुना b गुना h। हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है क्या क्या है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। हमारा दिया हुआ है क्या है, पहला संलग्न फलक क्या दिया हुआ है, संलग्न फलक क्या होगा l गुना h, l गुना b। l गुना b बराबर क्या दिया हुआ है x, l गुना b गुना दिया हुआ है, तो फिर l गुना h दिया हुआ है क्या y। और हम 3 संलग्न फलक को देखते हैं, 3 संलग्न फलक यही होगा, घनाभ का आकृति यही होगा। पहला ये फलक हो गया, दूसरा, तीसरा। अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या होगा, ये लंबाई होगा, ये हमारा l हुआ, ये हुआ b, तो l गुना b बराबर x हो गया। दूसरा अगर निकालते हैं ये क्या होगा, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, और ये h हो गया, l गुना h दूसरा फलक हो गया। तीसरा फलक क्या हुआ l गुना h गुना b, तो h गुना b बराबर क्या दिया हुआ है z, ये हमारा दिया हुआ। अगर हम तीनों को गुना करते हैं आपस में गुना करने पर करेंगे क्या होगा, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l स्क्वायर, b गुना b, b स्क्वायर, h गुना h स्क्वायर। और इधर क्या होगा x y z। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं l प्लस b प्लस l गुना b गुना h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या हो गया x y z। और हम अभी जस्ट हम लिखे थे क्या l गुना b गुना h बराबर क्या होता है v, तो v का स्क्वायर बराबर x y z, जो हमें सिद्ध करना था वो